मुझे जानकारी आपके से, मुझे लगता है आप बेहतर जानकार हैं, इतनी जानकारी होगी। तालिबान को किसने बनाया? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के साथ ये सारा कुछ तो हुआ है। फिर उसमें फिर अमेरिका भी शामिल था, उसमें बनाया आपने और कह रहे हैं काफी भारत। सारे। भाई ये क्या है? नहीं, बात तो ये है ना सर कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक चुनी हुई हुकूमत और जो एक जो कठपुतली हुकूमत है। अगर देखें वो हुकूमत जो है वो चाहती है कि पाकिस्तान के साथ, अब हम इस चीज़ के ऊपर तो बिल्कुल इतराज़ नहीं कर रहे कि अगर अफगानिस्तान की हुकूमत इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रही तो वो करे। जनरल साहब हम भी ठीक है, यही जनरल चीज़ साहब, नहीं उठाकर नहीं, ये बात तालिबान को करेंगे। आपने एक बनाया ये मत भूलिएगा। एक वो एक एक मिनट तालिबान, सुमित, हाँ आई वांट टू क्लैरिफाई जी। एक बात मैं बताना चाहता हूं। पाक अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अभी के नहीं हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पिछले कई दशकों से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, भारत और अफगानिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो बरसों पुरानी है। ये ऐसा नहीं हुआ है कि अचानक से एक दिन एक मोहम्मद यूनुस उठ करके आते हैं, और जिस पाकिस्तान से आपने लड़ के अलग हुए और 50-60 सालों से जिस पाकिस्तान की तरफ आपने आंख उठा करके नहीं देखा, अचानक से उस पाकिस्तान के लीडर नहीं, उस पाकिस्तान की मिलिट्री अथॉरिटीज वहां आना शुरू कर देती हैं। अब आप ये, मैं एक बात का और जवाब देना चाहता हूं आपकी कि आईएसआई इतनी पावरफुल हो गई। आईएसआई पावरफुल नहीं है। जो जमात इस्लामी है वो पाकिस्तान परस्त हमेशा से थी, और उसका कुछ एलिमेंट वहां पर जो रजाकार रेमिनेंट्स ऑफ रजाकार थे वो बांग्लादेश में एक्टिव थे। अब आज वो जमात इस्लामी जो पाकिस्तान परस्त है, उन लोगों के शह पर ये सो कॉल्ड कू, इसको मैं रिवोल्यूशन नहीं कहूंगा, रिवोल्यूशन बहुत गलत शब्द है इसके लिए। रिवोल्यूशन हमेशा अच्छे सा चीज के लिए होता है। बांग्लादेश में कूज हुए हैं पिछले कई सालों से लगातार। तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की रिलेशनशिप ये जो अभी हो रही है वो, और भारत और अफगानिस्तान के सदियों पुराने रिलेशंस को कंपेयर करना मुझे लगता है हास्यास्पद है। ये बिल्कुल हास्यास्पद है, और ये एक सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है। वो लगातार एग्जाम्पल मुजफ्फर अली चौधरी साहब इस डिबेट की शुरुआत से ही लगातार एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं। कनाडा इंडिया, चाइना इंडिया। भाई साहब मैं कह रहा हूं बांग्लादेश और पाकिस्तान पर आप अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति ही अलग है। बार बार मैं कह रहा हूं बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग बना इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने वहां कत्लेआम किया, वहां टॉर्चर किया, और तब बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। और आप कहेंगे कि नहीं साहब वहाँ देखिए अफगानिस्तान भारत के बीच रिलेशन पहले से रहे। लेकिन शुएब चौधरी साहब मैं समझना चाह रहा हूँ बांग्लादेश का मतलब मोहम्मद यूनुस नहीं है। तो यहाँ बांग्लादेश में ऐसा क्या है कि मोहम्मद यूनुस जो कर रहे हैं और बांग्लादेश चुपचाप देख रहा है? सुमित भाई देखिए, पहले बंगाली होते हुए मेरे एक जवाब देना पड़ेगा ये जो मुजफ्फर अली साहब के। देखिए उन्होंने कहा कि 71 में भारत ने तोड़ा इनके हिसाब में पूर्व पाकिस्तान को। नो, पश्चिम पाकिस्तान हम लोगों को 1947 से गुलाम की तरह ट्रीट किया और हमारे देश को पाकिस्तान ने लूटा जी। और उस लूटने के खिलाफ हम बंगाली लोग जाके और पाकिस्तानी के खिलाफ हमने जंग की ऐलान की, और बाद में पाकिस्तानी को बहुत ही बुरी तरीके से इसको जलील करके इनको सरेंडर करवा के भारत की साथ लेके हम लोगों ने इंडिपेंडेंस मिला। अब ये जो बात हुआ कि पाकिस्तानी आईएसआई इतना पावरफुल है, पाकिस्तानी आईएसआई इज अ मर्सिनरी एंटिटी। और ये भी और भी कहूँगा कि पाकिस्तानी आईएसआई जो है, पाकिस्तानी सारी हुकूमत पाकिस्तान, ये तो कोई मुल्क नहीं है, इट इज़ अ रोग एंटिटी। तो पाकिस्तान क्या करता है, जहाँ भी पावर मिलता है, जहाँ भी पैसा मिलता है जाके सो जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया, अलकायदा को भी पाकिस्तान ने बनाया, और पाकिस्तान के पास ये पाकिस्तान इज अ ओपन प्लेटफॉर्म ऑफ मर्सिनरीज। ये जहाँ भी दुनिया के जितने शैतानों हैं सबके लिए ये काम करने के लिए तवाइफ की तरह, पेशा की तरह तैयार है। दिस इज पाकिस्तान। सेकेंडली देखिए इन्होंने जो बहुत बात की, सो हमारे गुस्सा भी आया कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माय वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सो आई हैव टू बिकम एंग्री बिकॉज आई एम बंगाली, आई एम नॉट पाकिस्तानी, and you have killed my 30 lakh people, you have raped my 3 to 4 lakh girls and women, and
आप यह याद रखना कि पाकिस्तान इज द ओनली एंड इटर्नल एनिमी ऑफ द ऑल बंगाली। अभी आई यूनुस के बाद, यूनुस इज द नाजायज बच्चा ऑफ पाकिस्तान, हमारे को लगता है नाजायज औलाद ऑफ पाकिस्तान। दैट्स व्हाई ही इज टॉकिंग इन नाजायज औलाद पाकिस्तान का नहीं, सिर्फ मैं तो पाकिस्तान के साथ सिर्फ हाथ यूनुस भी ही नहीं है। मिलाऊंगा। नाजायज औलाद पाकिस्तान। आपने बात की नहीं, आपने बात की। नो, आप बात नहीं करेंगे। जब आप बात कर रहे थे, प्लीज मैं कोई मुजफ्फर बात अली नहीं साहब, कर- बिल्कुल। Listen to me. So पाकिस्तान इज अ रोग नेशन, अ टेररिस्ट नेशन। और मैंने कहा कि बांग्लादेश में जो जो बात करे पाकिस्तान के फेवर में, सब पाकिस्तान के नाजायज बच्चे हैं। और हम बंगाली कभी पाकिस्तान के साथ ना तो हाथ मिलाएंगे, और आप लोग हमारे सदा दुश्मन रहेंगे। जितने दिन दुनिया रहेगा, जितने दिन बांग्लादेश रहेगा, जितने दिन बंगाली रहेगा। आपको अगर बांग्लादेश में, आप जो कहा था कि 1971 में इंडिया ने ये नहीं करता तो बांग्लादेश पाकिस्तान रहता, बांग्लादेश कभी पाकिस्तान नहीं रहते, क्योंकि आप अत्याचारी है, आप जालिम है। और मैं कह रहा हूं कि जितने दिन के हम आपको अगर बांग्लादेश में आके आप सोच रहे हैं कि अभी वो हथियार भेज रहे हैं, चावल भेज रहे हैं, कैंप बना रहे हैं, बहुत ही जल्द आपके ये खेल खत्म होने वाला है। 71 में तो आप लोग, आपको भारत ने एक बहुत बड़ा भूल की कि आपने 93,000 सोल्जर्स को दे दी। हम आपके जितने पाकिस्तानी यहाँ है, इंक्लूडिंग योर नाजायज बच्चे, इसको यहाँ दफनाएंगे बांग्लादेश में। आई एम टेलिंग यू, पुटिंग माई आईज ऑन योर आईज, बिकॉज आप पाकिस्तान कुछ नहीं यार, समझते क्यों नहीं? आप भिखारी मुल्क है, भीख न मांगने की कटोरे भी नहीं है, तो आप हथियार बेच रहे हैं यहाँ और कोकेन बेच रहे हैं। बांग्लादेश को आपने सोचा कि एक मौका है पैसा बनाने का, जैसे आपने अफगानिस्तान को सोचा था पैसा बनाने का मौका, पैसा बनाया, अमेरिकन CIA को उल्लू बना के। और वही तालिबान अब इनकी नाक में दम कर रखा है, तो इन्हें लग रहा है कि साहब भारत ही करवा रहा है। मुजफ्फर अली चौधरी साहब, पाकिस्तान के साथ दिक्कत यही है कि एक बात जी पाकिस्तान यहाँ 18 करोड़ बंगाली को अगर हत्या कर सकता है, हाँ। तब पाकिस्तान के यहाँ कोई जगह मिलेगा, इसके आगे नहीं। एक बंगाली जिंदा रहेगा, पाकिस्तान का कोई जगह नहीं है बांग्लादेश में। मुजफ्फर अली चौधरी साहब, पाकिस्तानी पत्रकार हैं आप, लेकिन पत्रकार हैं। फैक्ट्स, तथ्य सामने रखते हुए, तमाम मुझे लग रहा है ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए गए हैं। एक बात क्लियर है, आप उन आतंकियों को, नॉन स्टेट एक्टर्स को पालते पोसते हैं और फिर वो आपके लिए मुसीबत बनते हैं। आप पालते हैं कि इससे हम नुकसान करेंगे किसका? भारत का। उल्टा होता है आपके साथ। आप बलूचिस्तान में भी वही स्थिति है जो बांग्लादेश में 1971 में था। आप वहां बलूच आर्मी वाले कह रहे हैं कि साहब बलूचिस्तान में सिर्फ शोषण किया जा रहा है, वहां पर पैसे बनाए जा रहे हैं, वहां के लोगों को देखा नहीं जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून ने सीधे सीधे कह दिया कि मुझे नहीं रहना है पाकिस्तान के साथ। देखिए, हर कंट्री के अपने मसाइल होते हैं। बलूचिस्तान के, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी मसाइल हैं, उन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पर हमें TTP की तरफ से जो है वो मसाइल का शिकार है, वो बार बार हमले कर रहे हैं। जैसे बलूचिस्तान की आपने बात की, वहाँ पर BLA है, लेकिन हर कंट्री के अंदर, मैं ये ऐसे मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि यही स्थिति पूर्वी पाकिस्तान जब पहले था, आप वहां की चुनी हुई सरकार को चलने ही नहीं देते हैं, आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ नरसंहार करेंगे, आप उनका शोषण करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई नहीं रहना है पाकिस्तान के साथ। वही स्थिति आज भी है, और बार बार आप अपने लोग, आपके साथ जो हैं, उनको आप मारते पीटते हैं, उनका शोषण करते हैं। और जैसा कि कहा कि अत्याचारी और जालिम, वो इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ पैसा बनाना है। देखिए, मैं, मेरी बात तो अगर आप अगर पूरी सुनने दें, मुझे थोड़ा सा मौका दे तो मैं इस चीज़ को कंप्लीट करूं। मैं यही बता रहा हूं कि हर कंट्री के अपने मसाइल होते हैं। हमें बिल्कुल मसाइल का सामना है बलूचिस्तान में, बिल्कुल मसाइल का सामना है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा, आप फिर नाराज हो जाएंगे मेरे साथ कि भारत के अंदर क्या इस तरह के मसाइल नहीं है? मणिपुर के अंदर इस तरह के मसले नहीं चल रहे, वहां पर खालिस्तान का मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं साहब, कोई मसला नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है। मणिपुर और खालिस्तान का कोई मसला नहीं है साहब। आप यही तो आप शुरुआत से एग्जाम्पल जो है गलत दे रहे हैं। इंडिया कनाडा, इंडिया चाइना,
कहाँ फिर शुरू हो जाते हैं आप पाकिस्तान बांग्लादेश के रिलेशन को लेकर कुछ और एग्जांपल देने लगते हैं, एक एक एकदम बहुत बहुत रॉन्ग एग्जांपल। खालिस्तान यहाँ से खत्म हो चुका है, खालिस्तान को खत्म कर दिया गया है। सुनिए, खालिस्तान को खत्म कर दिया गया है और यहाँ पर खालिस्तान का नामो निशान नहीं है। और यहाँ मणिपुर भी हमारे साथ है, मणिपुर के लोग भी हमारे साथ हैं। मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं, आम लोग, आम अवाम कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। ये फर्क है। एग्जाम्पल देने से पहले सोचिए। नहीं, मैं एग्जांपल बिल्कुल सही दे रहा हूँ। इस तरह के और भी आपकी बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उसके अंदर जो है क्या वो क्या है चीजें भाई? क्या चल रही हैं। जबरदस्ती का कुछ भी कुछ सर, आप पत्रकार हैं, मुझे लगता है जानकार हैं, और आप अपने मसले को खुले तौर पर देखना शुरू कीजिए। आप और आपके साथ और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपके इलाके में आग लगी हुई है, आप कह रहे हैं कि नहीं हमको दूसरे घर में आग लगाना है, अब यहाँ से चावल के जरिए हम हथियार भेजेंगे, कोकीन भेजेंगे और वहाँ डिस्टर्ब करेंगे। और ये तमाम जो चिकन नेक के पास आपके अधिकारी जाते हैं, अधिकारी ISI के और सेना के जाते हैं। भाई अपना घर संभाल लीजिए, भाई घर संभाल लीजिए। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, कहेंगे भाई भारत वाले कर दिए। हम सबको अपना घर संभालने की जरूरत है। हाँ। आपको भी अपना घर संभालने की जरूरत है और हमें भी अपना घर संभालने। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपकी 158 भी है। आपके वजीर आजम कहते रहते हैं भीख मांगना पड़ता है, भीख मांगने वाला सब बता रहे हैं। सुना था आपने बयान शहबाज शरीफ का? कैसा लगता है कि जहां भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई देखो यार भीख मांगने आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस चीज को हम तस्लीम करते हैं। ये सारे मसाइल हैं, हर कंट्री के अंदर मसाइल है। आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि भारत के अंदर कोई मसला नहीं है और आप इस वक्त बिल्कुल टॉप के ऊपर जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, हर कंट्री के अंदर मसले हैं और हर कंट्री को पहले अपना देखना चाहिए कि मैंने अपने मसले को हल करना है। और यही चीज मैं आपको बार बार शुरू से बता रहा हूँ कि जैसे हमारे मसाइल हैं, आपके भी वहीं पर वैसे ही मसाइल हैं। अगर आप अपने हमारे लिए आपके मसले 50 गिना चुका हूं, आप एक मसला नहीं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ बहुत दुरुस्त है सब कुछ। 370 हट चुका है। अब पीओके वाले भी कह रहे हैं कि हम भारत के साथ आएंगे, है ना? तो वो भी हो जाएगा, वो भी मामला खत्म हो जाएगा। जनरल साहब, देखिए मुझे लगता है कि एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। आवाज आ रही मेरी? जी जी हाँ, मैं ये कह रहा था सुमित कि देखिए जो मसले की बात की जा रही है वो इनको देखिए, किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए पहला जो स्टेप होता है उसको आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट करने का स्टेप होता है। आज की तारीख में फर्क देखेंगे आप, पाकिस्तान की आर्मी पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स खैबर पख्तूनख्वा में अपने खुद के सो कॉल्ड सो क्लेम्ड अपने खुद के इलाके में एयर स्ट्राइक कर रही है। ये मसला नहीं है, ये बाकायदा वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, बाकायदा। ऐसे कोई मसले जो बांग्लादेश में हो रहा था उस समय वही रिपीट हो रहा है। और मैं मुजफ्फर अली साहब से गुजारिश करूंगा कि इस बात को समझें और प्रयास करें कि इसको दोबारा रिपीट ना होने दें। आपको मैं ये एक बात बताता हूं, देखिए क्या होता है कि जब आपके अपने मसले हल नहीं हो पा रहे हैं तो कोई जरूरी है कि आप दूसरे देश के मसलों में जाकर के इंटरफेयर करें। पाकिस्तान का किया धरा